एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग आउट सिंपल इंटरेस्ट और क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग आउट प्रिंसिपल। इन दो सब टॉपिक पर आधारित लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी इन्हीं पर हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो फटाफट आ जाइएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर पर 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए ब्याज से 50 रुपए कम है, तो 10% की वार्षिक दर पर योग आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। 12% ब्याज दर है, टाइम 5/2 है, ठीक है ना। 7/2 वर्ष है ना। उसी ब्याज, देखो, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर पर 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी अगर मैं मान लू कि लेट दी प्रिंसिपल बीपी, प्रिंसिपल को मैंने पी माना। अब जो लास्ट वाला ब्याज है वो ज्यादा है, तो यानी कि P इंटू फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट 10% है और टाइम है 7/2 इंटू 100 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट P, ठीक है ना। रेट आप लोगों की 12% है और टाइम है आपका 5/2 गुणा 100 और ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपए है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से 10 5 बार और इस 2 से 12 6 बार। 7 पंजे 35 P डिवाइडेड बाई 100 माइनस 6 पंजे 30 P डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 50। तो 100 एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा 35P माइनस का 30P इक्वल टू 50, यानी कि 5P इक्वल टू 50 इंटू 100 आएगा। 5 से 50 10 टाइम्स चला गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आया है वो 1000 रुपए निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। साधारण ब्याज की 8% दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 रुपए हो जाती है, तो प्रारंभिक कितनी राशि जमा की गई थी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं क्या लेकर चलता हूं, 100%। समझना, रेट क्या दे रखा क्वेश्चन में, 8%। टाइम क्या दे रखा, 6 सही 3/4 ईयर्स है, जिसको कह दूंगा 6 चौक 24 और 3 27/4, 27/4 ईयर्स। क्लियर है। और अमाउंट आप लोगों का कितना बन जा रहा है, अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये आप लोगों का 924 रुपए बन जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, यहां पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितने निकल कर आएगी, 8% है और टाइम है 27/4, तो 4 से 8 2 बार, यानी कि 54% निकल कर आ गई। तो अमाउंट आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, आपको पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो 100% है, सिंपल इंटरेस्ट आया 54%, तो कितना हो गया, 154% हो गया। जबकि आपको इस 154% की वैल्यू, अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 924 रुपए के बराबर है। आपको तो प्रिंसिपल अमाउंट अब निकालना 100% की वैल्यू, तो निकल कर आएगा 924 डिवाइडेड बाई 154 मल्टीपल बाई 100, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 11 सते 77, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 7 से 42 6 बार, 6 गुणा 100 यानी कि 600 रुपए। तो यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना रहा होगा, 600 रुपीज रहा होगा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं किसी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी धनराशि पर 4 वर्ष की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर
5 वर्ष की अवधि के लिए 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का अंतर 412.50 रुपए है। धनराशि क्या है? तो हम मान लेते हैं कि लेट दी प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल को पी मान लेता हूं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट पी है, ठीक है ना? रेट 12% है, समय 4 साल है। पी इंटू 12 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 100 माइनस पी इंटू रेट 9 है और समय 5 है डिवाइड बाई 100 और अंतर कितना है ब्याज का? 412.50 रुपए, ठीक है ना? तो यहां पर कितना आएगा? 48 पी डिवाइडेड बाई 100 माइनस 45 पी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 412.50। एलसीएम ले लूंगा 100 आ जाएगा। ऊपर आएगा 48 पी माइनस का 45 पी इक्वल टू 412.50। 48 में से 45 जाएगा तो 3 पी और ये कितना आएगा? 412.50 गुणा 100, तो यानी कि 3 पी इक्वल टू 412.50 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू आएगी 412.50 डिवाइड बाई 3। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15 0। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो निकल कर यहां पर आया है वो आया है 13,750 रुपए। और मुझे यही यहां पे निकालना था क्योंकि आपसे धनराशि ही पूछ रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन डी में दे रखा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए है। वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष के बाद वह 96 रुपए कमाता है। 96 रुपए क्या है? यहां पर ब्याज कमा रहा है। उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि दी है, आप लोगों को बताना है। अब अगर मैं मान लू कि लेट दी अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 4%, इसको हम लोग मान लेते हैं कि x रुपए है ना? और एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 5%, टोटल कितने थे? 2,000 रुपए। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2,000 माइनस का x रुपीस, ठीक है ना? टोटल 96 रुपए कमा रहा है। तो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है x, क्लियर है? और x दे रहा है 4% के हिसाब से। समय है 1 साल डिवाइड बाई 100 प्लस दूसरा अमाउंट है आप लोगों का 2,000 माइनस का x, रेट 5 है, समय 1 साल है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 96 रुपीस। तो यहां पर आपका आएगा 4x अपॉन 100 और इक्वल टू 5 के अंदर गुणा करूंगा, 5 गुणा 2,000 होता है आप लोगों का 10,000 प्लस 10,000 और माइनस का 5x डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू 96। 100 एलसीएम अगर ले लूंगा तो ऊपर आएगा 4x प्लस 10,000 माइनस का 5x और इक्वल टू 96। 4x और माइनस 5x यानी कि माइनस x आ जाएगा आपका, ठीक है ना? माइनस एक्स ऊपर आ गया, 100 की राइट साइड मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? माइनस एक्स प्लस 10,000 और इक्वल टू 9600, यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 400। माइनस से माइनस गया यानी एक्स की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 400। तो आपको यही पूछ रहा है कि 4% पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो हमने एक्स माना था और एक्स की वैल्यू निकल कर आई 400 रुपए। अगर पूछेगा 5% पर तो टोटल 2,000 था, 2,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 1,600 रुपए 5% पर इन्वेस्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 4% पे पूछ रहा है, जो कि 400 रुपए आ चुका है। सी ऑप्शन में आंसर यहां पे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए थे, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया था। एक वर्ष के बाद दोनों का ब्याज का योगफल 40 रुपए है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि आप लोगों को बताना है, ठीक है ना?
मैं मान लेता हूं कि माना पहले व्यक्ति को दी गई राशि इक्वल टू x रुपए और माना दूसरे व्यक्ति को दी गई राशि इक्वल टू टोटल 600 थी तो 600 माइनस का x रुपए, ठीक है ना। ब्याज टोटल 40 रुपए है तो फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है ना। अब यहां पर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले व्यक्ति को दिया गया x रुपए, पहले व्यक्ति का रेट 5% था, ठीक है ना, और 1 साल की बात हो रही है, इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 600 माइनस का x, रेट दूसरे व्यक्ति का 10% है, इंटू 1 डिवाइड बाई 100 और इक्वल टू टोटल ब्याज मिल रहा है 40 रुपए। देखो यहां पर आएगा 100 ले लूंगा मैं नीचे एलसीएम, ऊपर आ जाएगा आपका 5x प्लस 10 के अंदर गुणा करूंगा, 600 में 10 की गुणा करूंगा तो 6000 माइनस का 10x और इक्वल टू 40 प्लस 5x और माइनस 10x माइनस का 5x प्लस का 6000 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की 40 में तो 4000 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 2000, माइनस से माइनस चलेगा, 5 से 2000 आप लोगों का 400 बार चलेगा, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई 400 आ गई। तो x क्या था, जो पहले व्यक्ति को दी गई धनराशि थी, और ये आप लोगों की निकल कर आई है यहाँ पे 400 रुपीज, यानी पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपए हो जाती है, तो शुरुआत में कितना निवेश किया गया था आप लोगों को बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरुआत में इन्वेस्ट किया गया था वो 100% था, रेट आपको दे रखी 8% पर एनम, टाइम आपको दे रखा है 2 साल और 9 महीने, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 2 प्लस 9 को ईयर में चेंज कर दूंगा 9 मंथ को, 9/12 आ जाएगा, 3 से जाएगा ये 3 बार, 12 जाएगा 3 से 4 बार, 4 दूनी 8 और 3 11/4 साल आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आप लोगों का कितना बन जाता है, तो अमाउंट के बारे में दे रखा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये आप लोगों का 915 रुपए यहाँ पर बन जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, और ये कितने निकल कर आ जाएगी, टाइम है 11/4, रेट है आप लोगों की 8%, 4 से 8 2 बार जाएगा, यानी कि 22%। और अमाउंट आप लोगों का क्या होता है, अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100% है, सिंपल इंटरेस्ट 22% आया, यानी कि टोटल 122% आ गया। जबकि आपको अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है 122% की वैल्यू, और कितनी है आप लोगों की यहाँ पे 915 रुपए के बराबर है। आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 915 डिवाइडेड बाई 122 मल्टीपल बाई 100, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, 2 से जाएगा 61 बार, 2 से जाएगा ये 50 बार, 61 का 61 से 15 बार जाएगा, 15 गुणा 50 यानी कि 750 रुपए। तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ था वो कितना रहा होगा आप लोगों का, 750 रुपीज रहा होगा, यानी इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज और 12.6% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए एक और राशि निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि माना पहली निवेश
की गई राशि इक्वल टू P1 और माना दूसरी निवेश की गई राशि इक्वल टू P2 है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट P1, रेट शुरू में कितना है 16% है और शुरू में टाइम आप लोगों का कितना है 3.5 है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू दूसरी राशि कितनी है P2, रेट कितना दे रखा आप लोगों का 12.6 दे रखा और टाइम आप लोगों का कितना दे रखा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। देखो P1 के बाद जो डॉट है, 16 के बाद जो डॉट है, P2 के बाद जो डॉट है, 12.6 के बाद जो डॉट है, मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल है भाई। इसमें डेसिमल में कंफ्यूजन मत होना, डेसिमल और मल्टीपल। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस डेसिमल से डेसिमल चला गया, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 अट्ठी 56, 5 से 5 चले गया, 2 से 8 पर और 2 से 9 पर, यानी कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू, यह आप लोगों का निकल कर आ गया 9/8, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं P1 इज टू P2 इक्वल टू 9:8 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ चुका है। और यही आपसे पूछता है कि पहली निवेश की गई राशि और दूसरी निवेश की गई राशि का रेशो आप लोगों को बताना है, और ये रेशो यहां पर निकल कर आया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9:8 सवाल का आंसर बन रहा है। और ये ऑप्शन बी जाएगा आपका, ये ऑप्शन बी आएगा, नीचे वाला सी बनेगा, ये ऑप्शन बी बनेगा, नीचे वाला सी बनेगा। तो 9:8 ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 9:8। क्लियर है बात? कितना आया आप लोगों का 9:8 आया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। जब एक राशि को 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो इससे 5250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि साधारण ब्याज दर 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 रुपए होती। ठीक है ना, तो निवेश की गई राशि कितनी है आप लोगों को बताना है। देखिएगा 5 वर्षों के लिए किया जा रहा है और 2% अगर अधिक होता, अगर मैं ये मान लू कि टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होता, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट रेट, एक साल में अगर 2% बढ़ रहा है, 5 साल की बात है तो कितना बढ़ता, 2 गुणा 5 यानी कि 10% बढ़ता। और अमाउंट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग यहां पे कह देंगे इंक्रीमेंट इन अमाउंट। तो ये कितना हो रहा है, यानी कि 5600 रुपए में से माइनस कर देंगे 5250 रुपए, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 350 रुपए आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 10% की वैल्यू है यही तो 350 रुपए है। तो निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट P, ये कितना होता है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 10% 350, तो 100% हो जाएगा आप लोगों का 3500 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 3500 रुपीज। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। जब कोई राशि 5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो राशि 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से ही प्रतिवर्ष 2% बढ़ गई तो यह राशि 3920 हो जाती है। निवेशित मूल राशि क्या है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहले तो निकालेंगे, अगर 2% रेट बढ़ा दे तो 5% में टोटल कितनी रेट बढ़ेगी। तो यहां पर टोटल इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में 2% बढ़ रहा तो 5 में कितना बढ़ेगा, गुणा 5 यानी कि 10%। और अमाउंट कितना बढ़ रहा है, पहले 3640 था, अब 3920 हो गया, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट इन अमाउंट, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा
3920 रुपए और माइनस 3640 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि आप कहोगे 0, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 280 रुपए। तो अब ये दोनों इंक्रीमेंट एक दूसरे के बराबर है, यानी कि 10% की वैल्यू यही तो है 280 रुपए। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू पता करनी है। अगर 10% 280 है तो 100% हो जाएगा कितना, 2800 रुपए के बराबर। और यही आपको यहां पर निकालना था। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा 2800 रुपीज। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में।